हेलो एंड वेलकम टू हैप्पी किड्स क्लासरूम। आज मैं आपको नर्सरी का सिलेबस बताने वाली हूँ 2020 के लिए। आप इसमें बच्चों को इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी, जीके, कॉन्सेप्ट्स और पैटर्न सिखाएंगे। ओके, तो पहले देखते हैं। इंग्लिश में आपको कैपिटल ए और स्मॉल कैपिटल ए टू स्मॉल जेड इस तरह से सिखाना है, ए टू जेड। आप इसमें दो तरीके से सिखा सकते हैं, कैपिटल और स्मॉल लेटर टू कैपिटल जेड एंड स्मॉल जेड, इस तरह से भी सिखा सकते हैं। और कैपिटल लेटर ए टू जेड और स्मॉल लेटर ए टू जेड अलग अलग दोनों तरीके से सिखा सकते हैं। ए टू जेड को आपको आइडेंटिफाई लेटर को आइडेंटिफाई करना, उसे ट्रेस करना, राइटिंग करना और एक्टिविटीज़ सिखानी है। राइटिंग में आप नर्सरी के बच्चों को कैपिटल ए टू जेड ही सिखाइएगा। ठीक है, वो भी बुक में भी सिखा सकते हैं और 4 लाइन नोटबुक दोनों में सिखा सकते हैं। ओके, एक्टिविटीज़ आप इस तरह से ले सकते हैं। ए फॉर एप्पल, कैपिटल और स्मॉल ए इस तरह से लिख के फ्लैश कार्ड बना सकते हैं या पेपर पे लिखवा सकते हैं, पेपर पे लिख कर उन्हें दिखा सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो इस तरह से बुक में भी आप पिक्चर्स के साथ दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, तो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट, ए फॉर एक्स, इस तरह से पिक्चर्स आप दिखा सकते हैं। ये एक एक्टिविटी है। दूसरी एक्टिविटी ये है कि पिक्चर को लेटर से मैच करना है। जैसे एप्पल है टू ए, मून है टू एम, स्टार है टू एस एंड आइसक्रीम है तो आई। इस तरह से आप दिखा सकते हैं। आप कैपिटल और स्मॉल लेटर्स अगर एक साथ सिखाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको ये डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बच्चा स्मॉल ए और कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल बी दोनों ठीक से रिकग्नाइज भी कर सकेगा। दूसरी बात यह है कि आप उन्हें ए टू जेड वाला जो सीक्वेंस है वो ए टू जेड के सीक्वेंस में, जैसे ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से सीक्वेंस में सिखाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कुछ स्कूल्स में जैसे स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के जो लेटर्स है, जैसे ए है, ई है, एफ है, आई है, तो इस तरह के लेटर पहले सिखाते हैं। ए टू जेड सीक्वेंस में सिखाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चा वो सीक्वेंस हमेशा याद रखेगा, आपको दोबारा उसको सिखाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि मैथ्स में क्या सिखाएं। तो मैथ्स में नंबर्स सिखाते हैं। कुछ स्कूल में 1 to 10 सिखाते हैं, बट नॉर्मल मोस्ट ऑफ द स्कूल में 1 to 20 सिखा देते हैं। नंबर्स को आइडेंटिफाई करना सिखाना है, ट्रेसिंग करना सिखाना है, राइटिंग करना सिखाना है वर्कबुक में और स्क्वायर नोटबुक दोनों में। और एक्टिविटीज़ आप इस तरह से ले सकते हो, काउंट एंड राइट, जैसे स्टार ड्रॉ किया और ये क्या फोर के काउंट करके 4, 3, 7, इस तरह से। और दूसरी एक एक्टिविटी इस तरह से आप ले सकते हैं कि काउंट एंड मैच, ये भी ले सकते हैं आपके, इनको काउंट करना है और फिर जैसे ये 5 है टू 5, 3 to 3, 2 to 2, इस तरह से ले सकते हैं। काउंट एंड कलर, जैसे 1 है कैट, तो इसको कलर करना है, फिर 1 लिखना है। इसको कितने हैं, 2 है तो उसको 2 लिखना है, फिर कलर करना है। और एक चीज़ मैथ्स में सिखाते वो है बेसिक शेप्स, जैसे स्क्वायर है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड सर्कल। ये आप बेसिक कलर्स भी उन्हें उसके साथ सिखाइएगा, जैसे रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन। और भी अगर कलर्स आपको सिखाने तो सिखा सकते हैं। और ये आप ड्राइंग बुक में, कलरिंग बुक में करवाइएगा। और स्क्वायर और ये जो शेप्स आप जब सिखाएंगे ड्राइंग बुक में, जब ड्रॉ करेंगे तब आप बड़ा बड़ा ड्रॉ कीजिएगा, ताकि बच्चा शेप को अच्छी तरह से समझे और फिर उसको कलरिंग के लिए दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, और आप 1 to 1 जैसे राइम्स रहते हैं, जिसमें 1 2 जैसे नंबर्स आते हैं, वो राइम्स भी आप अ, सिखा सकते हैं। अब देखते हैं हिंदी। हिंदी बहुत सारे स्कूल्स में नर्सरी में सिखाते हैं भी और नहीं भी, तो ये ऑप्शनल है। और इसमें सिर्फ टू आहा ही सिखाते हैं, वो भी ओरली सिखाते हैं। जैसे बस बच्चे को ओरली एक इंट्रोडक्शन होता है हिंदी का, बस। तो लेटर्स टू आहा कुछ स्कूल्स में सिखाते हैं। इसमें इंट्रोड्यूस करना है आपको लेटर, और टू आहा आइडेंटिफाई भी करना है। और एक्टिविटीज जैसे कि अनार का पिक्चर दिखाया तो ये से अनार, तो लिखना है। तो लिखना नहीं है, बस आइडेंटिफाई करना है कि ये से अनार है। तो आम का पिक्चर दिखाया तो आ से आम है, तो इस तरह से। या आगे और अगर आप एक्टिविटीज लेना चाहते हो तो जैसे सेम लेटर्स मैच करने हैं, जैसे ए, आ, ऊ, ऊ, ई, इस तरह से
लेटर मैच करना भी आप बता सकते, तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चे को अ से आ तक कितना समझ में आया है। और फिर सर्कल द लेटर, जैसे आम का पिक्चर मैंने ड्रॉ किया, तो आम कौन से अक्षर से शुरू होता है, कि आ से शुरू शुरू होता है, तो उसको सर्कल करना है। अंगूर के कौन से अक्षर से शुरू होता है, तो अ से शुरू होता है, ऐनक। इस तरह से एक्टिविटीज दे सकते हैं। आगे है जीके। जीके में भी सब ओरली होता है, राइटिंग वर्क नहीं होता है। तो जीके में एनिमल्स के पिक्चर्स दिखा के एनिमल सिखाते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स आते हैं, सीजन्स, फ्लावर्स, ये वाली चीज़ें ओरली उन्हें आपको सिखाना है, उन्हें भी ओरली ही बोलना है। पिक्चर रिकग्नाइज करना सिखाना है और आइडेंटिफाई भी करना सिखाना है। जैसे बहुत सारे फ्रूट्स रखे हैं, तो उसमें से एप्पल कौन सा है या मैंगो कौन सा है, इस तरह से आइडेंटिफाई भी बच्चे को करते आना चाहिए। आगे है कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट्स में आप सिखाएंगे बिग स्मॉल, टॉल शॉर्ट, अप डाउन, मोर लेस, फैट थिन, हैवी लाइट, फुल एम्प्टी। ये सब भी ओरली आता है, ओरली आपको बच्चे को पढ़ाना है। बच्चे को भी ये ओरली आना चाहिए। पिक्चर्स रिकग्नाइज, जैसे कि सीसॉ है, या सीसॉ है तो बच्चा एक नीचे बैठा, एक ऑब्वियस एक बच्चा नीचे होगा और एक बच्चा ऊपर होगा, तो वो अप है, तो ये डाउन है, ये बच्चा अप है। तो इस तरह से आपको पिक्चर रिकग्नाइज में ये सब कॉन्सेप्ट आप सिखा सकते हो। एक्टिविटीज़ भी इसी तरह से आप कुछ सिखा सकते हो। ठीक है। पैटर्न्स। पैटर्न्स में स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व्स। पैटर्न्स जो है ये आप फर्स्ट पैटर्न से ही शुरुआत होती है और फिर बाद में A to Z सिखाते हैं। ठीक है। तो जब तक पैटर्न्स नहीं ठीक से आते हैं तो बच्चा अगर पैटर्न्स बहुत अच्छे तरीके से बच्चा करता है तो उसको लेटर्स लिखने में बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है। तो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व्स। स्मॉल लेटर्स लिखते लिखते वक्त बच्चों को कर्व्स की बहुत ज़रूरत होती है। अगर कर्व्स वहाँ यहाँ पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करके लेंगे तो वो अच्छे से स्मॉल लेटर्स लिख पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत कर्व्स होते हैं। तो जैसे लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप कर्व, डाउन कर्व, जिग जैग। ओके। तो ये आइडेंटिफाई करना, ट्रेस करना, राइटिंग, ये आप बहुत उसकी प्रैक्टिस लीजिएगा आप। और ये दोनों भी, ये सारी पैटर्न्स जो है आप 4 लाइन नोटबुक और स्क्वायर नोटबुक दोनों में भी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये था सिलेबस नर्सरी के लिए। नर्सरी में डे वाइज और मंथ वाइज, जैसे अभी जुलाई है, अगस्त, सितंबर, हर एक मंथ में, हर एक मंडे टू फ्राइडे, हर एक डे में आप बच्चे को किस तरह सिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे कि जिसमें सिलेबस बताते हैं, लेकिन वो सिलेबस को आगे हर एक महीने में किस तरह से पढ़ाना है, कैसे आगे लेके जाना है, तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि हर एक मंथ का एक वीडियो करके हर एक मंथ में हर एक डे पे आपको किस तरह से सिखाना है, ये मैं अगले वीडियो में बताऊँगी। तो अगला वीडियो आएगा मेरा जुलाई और अगस्त मंथ का, तो आप ज़रूर देखिएगा वो और मुझे फीडबैक दीजिएगा। सो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल हैप्पी किड्स क्लासरूम। थैंक यू।